students, today we are studying the topic Introduction to Algebra. In this part of video, I shall explain to you some defines and some questions. फर्स्ट है हमारा टिप चार्ट. तो इसमें हमारे क्या होते हैं टिप चार्ट में? फर्स्ट है टर्म, दूसरा इंफॉर्मेशन, तीसरा है पिक्चर ऑफ और फिगर. कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स स्थिर. ठीक है, तो कांस्टेंट इज द क्वालिटी, कांस्टेंट इज द क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग ए फिक्स वैल्यू. कांस्टेंट क्या होती हैं? कांस्टेंट क्वांटिटी होती हैं जिसको कि रिप्रेजेंट ए फिक्स्ड वैल्यू, जिसको कि हम फिक्स वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे यहाँ पर था x + 25, x + 25. तो 25 इज द कांस्टेंट. 25 क्या है? 25 एक कांस्टेंट टर्म है. 25 क्या है इसमें? 25 एक कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, तो फिक्स क्या हो गया इसमें? जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है. तो क्वांटिटी जितनी भी होती है हमारी वो फिक्स रहती हैं. जैसे क्या 5, 6, 7, 8, तो ये जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं ये सब फिक्स रहती हैं. अब दूसरा आया वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स चर, चर मीन्स चलने वाली, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती हैं. तो वेरिएबल इज द क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. एंड कैन वेरी, वेरी मीन्स और चेंज होती रहती है, और वो चेंज होती रहती है. कैसे? अब इसमें हमने एक लिया x + 25. तो 25 तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो सकती. 25 का 25 ही रहेगी. लेकिन x है तो x क्या है इसमें? x की वैल्यू वेरिएबल है. x की वैल्यू हमेशा ही चेंज होती रहती है. x की वैल्यू हमेशा ही चेंज होती रहती है. ठीक है, तो x क्या हो गया? x एक वेरिएबल हो गया. फिर आ गया कोएफिशिएंट्स. कोएफिशिएंट्स में क्या है? ए फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट्स. तो इसमें क्या आया? ए फैक्टर ऑफ ए टर्म, एक फैक्टर, किसी भी टर्म का एक फैक्टर इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट कहलाता है ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर, जितने भी रिमेनिंग फैक्टर हैं. अब सपोज करिए हमारे पास ये दिया हुआ है 2ab. ठीक है, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ a का पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? a को इसमें से रिमूव कर देंगे, बाकी क्या बचा? 2b. तो 2b आ गया. a का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 2b. अब हमसे सपोज करिए कि हमसे पूछा जाए कि b का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम b को हाइड कर देंगे, तो क्या बचा? 2a. तो 2a आ गया. ठीक है, तो प्रोडक्ट के ही तो पार्ट बच रहे हैं, जिसका पूछेंगे तो वो बाकी का लिख दिया जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद हमारा आया, फिर इसने पूछा फिर हमसे 2 का, तो 2 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? तो 2 को हाइड कर देंगे, ab. तो ab आ गया. तो इस तरीके से हम कोएफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. ए फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर. ठीक है, जो भी रिमेनिंग फैक्टर बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोएफिशिएंट्स. इसके बाद आया हमारा मिसकंसेप्शन. मिसकंसेप्शन बिटवीन लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. मिसकंसेप्शन लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में ज़्यादातर रहता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में. तो वो हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि ये तो है लाइक टर्म, ये है अनलाइक टर्म, और बीच में क्या जाएगा? बीच में हमारा आ जाएगा दोनों की सिमिलैरिटीज. अब लाइक टर्म क्या होते हैं? 2 और मोर टर्म्स विद द इनिशियल वेरिएबल्स एंड पावर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स. 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स, ठीक है, आइडेंटिकल वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल भी सेम हो एंड पावर्स, और उनकी पावर्स भी सेम हो, आर कॉल्ड लाइक टर्म्स. वो क्या कहलाएंगे? वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे. एग्जाम्पल क्या है इसका? ab, 3ab - ab. ठीक है, तो इसमें क्या आ गया हमारे एग्जाम्पल में? ab, 3ab और -ab. इसी टाइप से xyz - 2xyz और 3xyz. तो इस तरीके से हमारी इसकी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो हमारे में क्या हो गया? इनके देखिए वेरिएबल भी सेम है, इनकी पावर भी सेम है. ab और ab तीनों में पावर एक एक ही है. xyz और xyz और xyz, तो तीनों की वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है. इसके बाद आ गया अनलाइक टर्म्स. अनलाइक टर्म्स में क्या है? 2 और मोर टर्म्स, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स, डेट आर नॉट लाइक, जो लाइक नहीं है, आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स. जो लाइक नहीं है वो अनलाइक हो गई, मतलब जिनमें वेरिएबल और उनकी पावर्स क्या होती है? सेम नहीं होती है. ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x² - 3y.
तो दोनों के वेरिएबल भी अलग है, पावर भी अलग है, तो इसलिए अनलाइक हो गया। ए स्क्वायर, यहाँ ए बी, यहाँ ए की पावर 1 है, यहाँ ए की पावर 2 है, तो अनलाइक टर्म हो गए। ऐसे यहाँ ए बी स्क्वायर, यहाँ ए की स्क्वायर था, यहाँ बी का स्क्वायर कर दिया, तो वेरिएबल तो वही है लेकिन उसकी पावर चेंज हो गई, तो भी अनलाइक टर्म है। ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, जैसे ए स्क्वायर बी है तो ये बी ए स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो ये लाइक बन जाएगा, क्यों? इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, ये बी, ये बी। इसी टाइप से थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में 2xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, तो तीनों में अलग अलग वेरिएबल हैं, तो क्या होगा? ये भी अनलाइक हो गए। अब इसमें क्या है? बोथ हैव टर्म्स, दोनों में टर्म्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। टर्म्स क्या होता है? जो कि एक दूसरे से, मैंने इससे पहली वाली वीडियो बताया हुआ है, जो एक दूसरे से साइन के थ्रू ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, और साइंस, उसमें साइन ज़रूर होते हैं, लाइक टर्म हो और अनलाइक टर्म हो, दोनों में साइन का यूज़ होगा ही होगा, प्लस या माइनस लगा हुआ होगा। वेरिएबल्स, दोनों में वेरिएबल होते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल होते हैं। एंड कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी होते हैं। कांस्टेंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, जैसे 1 2 3 4 5, ये सभी में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कॉमन होती हैं, क्या कि टर्म्स होंगे दोनों में, साइन भी होंगे दोनों में, वेरिएबल भी होंगे दोनों में, कांस्टेंट भी होंगे। ये दोनों में सिमिलैरिटी हैं और ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स। When two or more numbers and literals are multiplied, then each one of them is called a factor of the product. When two or more numbers, जब दो या दो से ज़्यादा numbers and literals और literals are multiplied, जब हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, then each one of them is called a factor of the product. तो इसमें से हर एक क्या कहलाता है? फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स और लिटरल्स आर मल्टीप्लाइड ईच अदर, तो वो क्या कहलाते हैं? इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे 2x स्क्वायर और y है। ठीक है, 2x स्क्वायर और y, तो इसमें क्या हो गया? 2 भी फैक्टर हो गया इस प्रोडक्ट का, x स्क्वायर भी फैक्टर हो गया और y भी फैक्टर हो गया, तो ये सब क्या कहलाएंगे? फैक्टर। अब इसमें आया A constant factor is called the numerical factor. Constant factor क्या कहलाता है? Constant factor कहलाता है numerical factor। तो ये क्या हो गया? A constant factor is the numerical factor. Numerical factor ही constant factor कहलाता है। The variable factor is called the literal factor. जो variable factor होगा वो क्या कहलाएगा? literal factor। जैसे 2x स्क्वायर y, अब 2 क्या हो गया? 2 तो हो गया constant, एक्स स्क्वायर क्या हो गया? हमारा लिटरल फैक्टर, वाई भी लिटरल फैक्टर, और 2 को क्या बोल सकते हैं हम? 2 को हम न्यूमेरिकल फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल फैक्टर। अब इसके बाद देखिए कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट, इन ए प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड लिटरल्स एनी ऑफ द फैक्टर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर। कोफिशिएंट्स इन ए प्रोडक्ट, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड लिटरल्स एनी ऑफ द फैक्टर, फैक्टर में से कोई सा भी एक, इज कॉल्ड द कोफिशिएंट, वो कोफिशिएंट कहलाता है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर, वो दूसरे अदर फैक्टर का क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। ठीक है, तो जैसे 5xy है, ये मैंने अभी आपको पीछे भी शो किया था टिप चार्ट में, तो इसमें क्या है? 5xy द कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? y को हाइड कर देंगे तो 5x आ गया। ठीक है, अब इसने कहा द कोफिशिएंट ऑफ x, x का क्या हो जाएगा? यदि हम x को हाइड कर देंगे इसमें तो क्या बच जाएगा? 5y, तो 5y। अब है पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है दैट कंटेन्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जिसमें कांस्टेंट भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं। कांस्टेंट अभी बता ही दिया मैंने आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट कहलाती है, और जितने भी अल्फाबेट्स हमारे आते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है वो वेरिएबल कहलाते हैं। तो द पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए पॉजिटिव होल नंबर, और इनकी पावर जो होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होल नंबर होगी। पावर क्या होगी? पॉजिटिव होल नंबर। इज नॉट डिवाइडेड बाई ए वेरिएबल, और ये वेरिएबल से डिवाइड नहीं होते। ठीक है,
पॉलिनोमियल्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन्ड इन देम। जितने भी टर्म उसमें होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। और किसके थ्रू, इसमें जितने भी टर्म होते हैं। तो हम इसके टर्म्स देखते हैं। ये देखिए, काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल। मोनोमियल, ए पॉलिनोमियल विच कंटेन ओनली वन टर्म, जिसमें केवल एक टर्म होगा, इज कॉल्ड ए मोनोमियल। वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल। जैसे -4x, फिर 3, फिर 9yz। तो ये क्या है, सिर्फ एक टर्म है। ये क्या है, सिर्फ एक टर्म, कॉमा लगा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल। क्या कहलाएगा ये, मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। 4x माइनस का 4x, 3 और 9yz। ऐसी बाइनोमियल, ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स टू टर्म्स, जिसमें टू टर्म्स होते हैं, इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। वो क्या कहलाता है, वो बाइनोमियल कहलाता है। कैसे, y² प्लस 3xy। तो y² और प्लस के बाद 3xy, तो दोनों में क्या लग गया, प्लस के बाद आया है ना, एक प्लस से पहले और एक प्लस के बाद। तो ये टू टर्म्स हो गए, ये टू टर्म्स हो गए, फर्स्ट ये सेकंड ये। तो क्या कहलाएगा ये, बाइनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड वाला ये आया, इसमें भी टू टर्म है, फर्स्ट ये सेकंड ये। 4x माइनस 9y, 4x माइनस 9y, फर्स्ट टर्म ये हो गया और सेकंड टर्म ये हो गया। ठीक है, तो 4x माइनस 9y। इसके बाद आया ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने होते हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स, 3 टर्म्स। ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स 3 टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। वो क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल। अब ये देखिए, इसमें 2 हैं। ठीक है, 2 एक्सप्रेशन है। तो टर्म कितने हैं, इसके टर्म गिनते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड का टर्म। और टर्म कहाँ से अलग होते हैं, प्लस और माइनस के साइन से होते हैं अलग। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। ऐसे ही सेकंड वाले एक्सप्रेशन में देखिए, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म बी, थर्ड टर्म सी, तो ये भी ट्राइनोमियल। जिसमें 1 टर्म होगा वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होंगे वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होंगे वो ट्राइनोमियल। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया ये हमारा क्वेश्चन, एवेल्युएट द फॉलोइंग। अब हमें इसे एवेल्युएट करना है। x की वैल्यू दी हुई है फर्स्ट वाले में x और y की दी हुई है 2। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे 3 और y के प्लेस पर 2। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर x है तो x के प्लेस पर क्या रख दिया 3x²। यहाँ पे 5xy है तो 5, 3, x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, 5, 3 और y 2। इसके बाद है y की वैल्यू q, तो y की पावर q 3 बोले या q बोले, बात एक ही है। तो y की वैल्यू कितनी है 2, तो y की वैल्यू रख दी 2, तो 2 की q। इसके बाद में हमने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई करी, 8 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9 और 8 ये। ठीक है, फिर 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 आ गया। 2 की पावर 3 है तो हमने 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दी, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ये 8 आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करेंगे, तो 8 9 जा 72। ठीक है, 30 का 30, -8 -8, 72 और 30 कितने हो गए, ये हो गए 102। ठीक है, ये हो गए 102 और माइनस कर दिया इसमें से 8, तो 8 माइनस करेंगे 4, यहाँ बच गया 9, तो कितना आ गया 94। अब हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में b की वैल्यू क्या रखनी है 2 और c की वैल्यू 3, तो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू रखी यहाँ पर 1, b की वैल्यू रखी 2, c की वैल्यू रखी 3 और -3 है तो -3। अब इनको सॉल्व करते हैं, -3, इनके बीच में कोई पावर वो नहीं है साइन, तो मल्टीप्लाई का 1 2 3, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस, और ये माइनस का 3, माइनस का 18 और माइनस का 3 दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या जाएगा माइनस का 21। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारा है थर्ड वाला, इसमें भी हम x की वैल्यू रखेंगे 5, तो 9 9, x की वैल्यू 5 रख दी तो 5²।
3 3, x की वैल्यू क्या लिखी 5, फिर 2 2, 4 4, फिर इनको मल्टीप्लाई करा, 9 का 9 आ गया, 5 5 जा 25, फिर 3 5 जा 15, डिवाइड में 2 था तो इसलिए हमने डिवाइड में 2 कर दिया, 4 का 4। हम इसे सॉल्व करते हैं, 25 9 जा 225 अपॉन 1, फिर 15 अपॉन 2, फिर 4 अपॉन 1। अब हमने इनका एलसीएम क्या लेंगे 2, ठीक है। तो हमने 2 लिया इसका एलसीएम, 1 से 2 को डिवाइड करा तो 2 आया, उस 2 की मल्टीप्लाई 225 में करी तो आ गया 450, फिर 2 से 2 को डिवाइड करा, 2 1 जा 2, 1 आया, उस 1 की मल्टीप्लाई 15 में करी, 15 1 जा 15, 1 से 2 को डिवाइड करा तो 2 आया, उस 2 की मल्टीप्लाई 4 में करी, 2 4 जा 8, ठीक। अब हमने इन सबको प्लस कर लिया, तो जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तीनों को प्लस करके 473 और अपॉन में 2। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई x की प्लेस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट। अब इसमें कोफिशिएंट बताने हैं इसके, मैंने आपको पहले ही बताया था जिसका पूछा जाता है उसी को हाइड कर देते हैं। जैसे x का पूछा जाएगा तो x का पूछा है इसमें, तो x को हटा देंगे तो क्या जाएगा 30, ठीक है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x इन 13x इज 30, फिर कोफिशिएंट ऑफ y इन -5y, तो इसमें से y को हाइड कर देंगे, क्या बच जाएगा -5, तो -5। अब a कोफिशिएंट ऑफ a इन 6ab, तो a को हाइड कर देंगे इसमें से, ठीक है, तो क्या बच जाएगा 6b, तो 6b आ गया। इसके बाद फिर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को हाइड कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन -x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर में x स्क्वायर, ये जो करते हैं हम हाइड करने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर को डिवाइड करा -1, क्या आया -1, तो ये आ गया -1, ठीक है। हाइड करने का मीन्स क्या होता है, इसको डिवाइड करना। जैसे 13x है, x से x को डिवाइड कर देंगे तो हाइड हो जाएगा, नहीं हट जाएगा, तो क्या बचा 30। इसी टाइप से y का है -5y है, y से डिवाइड कर देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा -5। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा है राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं जो नंबर में हो, ठीक है। तो ab का क्या हो जाएगा, ab का होगा 1, इसके साथ जो भी प्रोडक्ट में होता है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है, जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ क्या होता है 1, यहाँ कुछ नहीं था तो क्या आ गया 1, तो 1 आ गया। इसका क्या हो जाएगा -6, क्या होगा इसका -6, तो देखिए द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ -6bc इज -6। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा 7, देखिए फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा -2। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बता सकते हैं। फिर आया फोर्थ क्वेश्चन, राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ, इसमें कांस्टेंट टर्म बताने हैं, तो कांस्टेंट टर्म जो जिनकी वैल्यू चेंज ना हो सकती हो। इसमें कौन सी वैल्यू है, 8 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, 8 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, देखिए, तो इन द एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 द कांस्टेंट टर्म इज 8, कांस्टेंट टर्म क्या है 8। इसी टाइप से इन द एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 9, तो द कांस्टेंट टर्म इज -9, कांस्टेंट टर्म क्या हो गया -9। वो क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू -9 की -9 रहेगी और 8 प्लस 8 की 8 ही रहेगी। 3x स्क्वायर में 3 की तो 3 रहेगी, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज होते ही इस पूरे टर्म की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें इसकी x की वैल्यू 2 होगी तो 2 के अकॉर्डिंग आंसर आएगा इस टर्म का, x की वैल्यू 3 होगी तो 3 के अकॉर्डिंग आएगा, इसलिए कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म क्या है, +8 और -9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोनोमियल और बाइनोमियल। इसमें मोनोमियल बाइनोमियल में मैंने आपको बताया था ट्राइनोमियल, जिसमें एक टर्म है वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म है वो ट्राइनोमियल। अब ये देखिए, पहला है हमारा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें एक ही टर्म है तो ये हो जाएगा मोनोमियल। सेकंड वाले में देखिए a स्क्वायर बी सी क्यू प्लस जेड क्यू, तो इसमें कितने टर्म है 2, सेपरेट कहाँ से होते हैं, प्लस या माइनस के साइन से, तो यहाँ 1 और ये 2, तो क्या हो गया बाइनोमियल। इस वाले में
थर्ड वाले में -5x³ ये भी सिंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही टर्म है, मोनोमियल। इसके बाद फिर फोर्थ वाले में 3 टर्म है, 1 2 3, ठीक है, 3 टर्म है, तो क्या हो जाएगा x³ x² y -x, तो 3 टर्म है, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल, 3 टर्म हो गए। इसी टाइप से हमारे फिफ्थ वाले में 3 टर्म है, देखिए 1 2 3, तो 6x की पावर 4 5y 4xy³, तो 3 टर्म है, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल, तो ये देखिए ये हो गया ट्राइनोमियल। सिक्स्थ वाले पॉइंट में x की पावर 5, तो ये सिंगल टर्म है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल। इसी टाइप से चौथे वाले में देखिए, सेवंथ वाले में देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म है, ना 1 है ना 2 है ना 3 है ना 4 है, तो ये इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो लिख लेंगे इसमें नन ऑफ दीज, इसमें से कोई सा भी नहीं है, ना मोनोमियल है ना बाइनोमियल है ना ट्राइनोमियल है। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखिए, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके सारे टर्म्स लिखने हैं। तो मैंने बताया था माइनस प्लस से उसके टर्म्स अलग हो जाते हैं। इसमें क्या हो गया, 4x पावर 5, कॉमा लगा दिया, फिर दूसरा हो गया -6y की पावर 4, फिर तीसरा हो गया 7x² y, चौथा हो गया -9। इसी टाइप से हमारे सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में भी हमारे 1 2 3 4 टर्म है, तो 9x³, फिर ये -5z पावर 4, फिर कॉमा लगाते जाएंगे इसको अलग करने के लिए, फिर तीसरा हो गया 7z³ और चौथा हो गया -xyz, तो 4 टर्म हो गए। इस टाइप से आप इनको अलग सेपरेट करके लिख देंगे, ठीक है, ये टर्म्स बता दिए। इसमें आइडेंटिफाई द लाइक टर्म, लाइक टर्म में मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जिनमें वेरिएबल और उनकी पावर सेम होती है तो वो क्या कहलाते हैं, लाइक टर्म। तो देखिए फर्स्ट वाले में द टर्म्स दैट हैव सेम लिटरल्स आर कॉल्ड लाइक टर्म, वो क्या कहलाते हैं, लाइक टर्म। अब फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट में ये देखिए xy² और यहाँ भी x है, y² और z है, तो ये भी इसके लाइक ही हो गया, तो ये आ गया, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, इसमें y की q है, यहाँ कहीं भी y की q नहीं था इससे पहले वाले में, तो ये नहीं है। चौथे वाले में देखते हैं x y की पावर 2 भी है और z भी है, बिल्कुल सेम है ये तीनों, ये भी और ये भी, तो इसलिए ये भी आ गया। सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में देखिए सेकंड वाले में BAX, ठीक है, फिर 5B, केवल वेरिएबल और पावर देखनी है उसकी, B की पावर यहाँ 2 थी, यहाँ B की पावर सिंगल है 1 है, तो इसलिए ये नहीं है, ठीक है। फिर B की पावर 2 यहाँ भी है, A था A है और X भी सिंगल है, इनकी पावर सेम है, तो ये भी वेरिएबल, ये भी है लाइक टर्म, ये भी लाइक टर्म है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे b की पावर 2 थी, लेकिन यहाँ b की पावर 2 नहीं है, यहाँ x की पावर 2 है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ b की पावर 2 है, यहाँ a है और यहाँ x है, ये भी हमारा लाइक टर्म है, जिसमें उसी वेरिएबल की सेम पावर, जैसे b², यहाँ भी b², तो तीनों में a की पावर है, a की पावर 1 है, यहाँ भी a की पावर 1, यहाँ भी a की पावर 1, यहाँ x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1 और यहाँ भी x की पावर 1, तो इसलिए लाइक टर्म है, ठीक है। वेरिएबल और उनकी पावर सेम होती है। तो आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय एंड डू मोर प्रैक्टिस।